पूरे 5 से 7 मिनट साहब, आपका हक जो है वो 5 मिनट है, 5 से 6 मिनट आप बोल सकते जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। इतना अच्छा हाउस चल रहा है, इसको ऐसे ही चलने। चेयरमैन साहब, अगर 26वीं तरमीम ना हुई होती तो 26 नवंबर वाले कामयाब हो चुके होते उस बगावत में वो जो करने आए थे। पार्लिमान ने पहली दफा पार्लियामेंट बनी, कानून बनाकर ना सिर्फ 19वीं तरमीम से ये यरगमाल थी अपने आप को रहा करवाया, बल्कि वो रास्ता रोका। और जनाब चेयरमैन, ये वो रास्ता था कि ये इंतशारी और फसादी जब इस्लामाबाद में एंटर होते तो हमारी साथ वाली बिल्डिंग में कोई बेंच बैठता, 100 मोटो लेता और हुकूमत को कटहरे में, जो रेंजर शहीद हुए हैं वो कटहरे में, पुलिस कटहरे में, मगर जो कीलों वाले डंडे और आंसू गैस के शेल लेकर आए वो वहां पर इनकलाबी बनाकर पेश किए जाते। 26वीं तरमीम ना होती जनाबे चेयरमैन, ये बगावत कामयाब हो जाती। और अगली बात, कहते हैं मुज़ाकरात, आप मेरे से बहुत बेहतर जानते हैं 1996 से इनकी पार्टी वजूद में आई है, तकरीबन 28 साल हो गए। मुझे कोई एक जगह कोई दिखा दें कि इन्होंने कोई मुफाहमत की बात की हो। कभी वजीर आजम को मैं गर्दन से पकड़कर निकालूंगा, कभी पीटीवी और सुप्रीम कोर्ट पर शलवारें लटकानी, कभी कहते हैं कि कैदी का किसी और का नहीं, कैदी का मैं आके उसका पंखा बंद कर दूंगा, उसकी फ्रिज ले लूंगा, उससे दवाइयां वापस ले लूंगा। मियां नवाज शरीफ जब जेल में थे तो मैं वो भूलता नहीं हूं कि उनकी बीमारी को बारगेनिंग के तौर पे और अपनी सियासत चमकाने के लिए ये इस्तेमाल करते थे। बेगम कुलसूम नवाज की मामला हो या इस तरह की और, गुजारिश है जनाबे चेयरमैन, किस बात की मुफाहमत, अपना रवैया तो देखें। और बात सजाओं तक पहुंची है तो घबरा गए। मैंने कहना था घबराना नहीं, घबरा गए ना, इसीलिए मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। ये झांसा है, झांसा। फैज हमीद को बचाने के लिए मुज़ाकरात का ढोंग रचाया जा रहा है। ओ भाई, ये तो पार्लियामेंट ही जाली है ना भाई, इससे किस बात के मुज़ाकरात? ओए, हम चोर और डाकू हैं, अब हम चोर और डाकू नहीं हैं। अब मुझे ये बताएं कि आप तो कहते थे हम चोरों से हाथ नहीं मिलाएंगे, क्या अब हम चोर नहीं रहे? हम वही हैं। जब अपोजिशन के दौर में जनाबे चेयरमैन, अपोजिशन लीडर और मौजूदा वजीर आजम ने कहा कि मिसाक के मईशत करते हैं, तो इन्होंने कहा ये एनआरओ मांग रहे हैं। जब भी हमने मुज़ाकरात की, आप कंट्रोल करेंगे अपने बंदों को, जब भी हमने मुज़ाकरात की, मैसेज दें उनको, जब भी हमने मुज़ाकरात की बात की, इस हुकूमत में आके भी की, तो उसे कमजोरी समझा गया, उसे अपनी फतह जाना गया। इवन जब ये 24 नवंबर वाला एहतजाज, वो मार्च और वो धावा लेकर आ रहे थे, तो इनसे कहा गया कि अपने एहतजाज को रेगुलाइज करने के लिए आप संजानी में बैठ जाएं, तो इन्होंने तबले फतह बजा दी कि जैसे हुकूमत कमजोर और हम बहुत ताकतवर और इनकलाब आ चुका है। जनाबे वाला ये कहते हैं ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनना चाहिए। मेरे भाई, वो आज से नहीं बनेगा, वो बहुत पहले से बनेगा, जिस दिन आप मुशर्रफ के उसके रेफरेंडम के पोलिंग एजेंट बने थे।
वहां से माफिया मांगनी पड़ेंगी। 2014 का धरना, उसको हम भूल नहीं सकते। 2018 में आरटीएस बैठाकर इस मुल्क पर मुसल्लत होने वालों को समझते हैं कि हम उसको भूल जाएंगे? मेरा कायद और आप साथ थे उस वक्त, बानी पीटीआई के घर गए, इन्होंने जो वहां बात की अपनी घर के सड़क से लेकर, इनसे हम मुल्क चलाने के लिए, पाकिस्तान की मईशत आगे बढ़ाने के लिए, सीपैक को आगे ले जाने के लिए लेकर गए, इन्होंने इसका क्या जवाब दिया? You have just 20 seconds now. सर 1 मिनट 2 मिनट सिर्फ सर आखिरी सर गुजारिश ये है, जी अब 1 मिनट सर, गुजारिश ये है, कहते हैं 9 मई को भूल जाएं, यानी 9 मई को भूलने के लिए आपने 24 नवंबर किया, भूला नहीं जाएगा। कोई ऐसे मुज़ाकरात जिसमें मुजरम भी शामिल हो वो नहीं हो सकते। कोई ऐसे मुज़ाकरात जो फैज़ और उसके गठजोड़ से जो इस पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, और इसमें एक नाम का और इजाफा कर ले, इसमें साकिब निसार भी शामिल है। साकिब निसार, फैज़, इमरान, ये जब तक देखे क्या किसका नुकसान हुआ, जाती नुकसान तो हम भूल सकते हैं, काल कोठरियों से लेके जलावतनियां तक भुगती, लेकिन यह नहीं हो सकता कि पाकिस्तान 100 का डॉलर 300 का इसमें महंगाई, 4 रुपए की रोटी 24 रुपए की, नुकसान इस मुल्क का, इस गरीब का हुआ है। गुजारिश ये है, कहते थे छीन कर लेंगे, टक्कर के लोग, और जनाब चेयरमैन आगे हैं कि दलिये का बाइकआउट करें, फौजी मंसूआत का बाइकआउट। और भाई सबसे बड़ी फौजी मसनूआत जो है वो तो बानी पीटीआई हैं, सबसे बड़ी वो तो उन्होंने खुद उसने क्रिएट की है। अगर जनरल ज़हीरुल इस्लाम ना होते, जनरल पाशा ना होता, तो बानी पीटीआई सियासी तौर पे आखिरी सर लाइन, थैंक यू तलाल, सर आखिरी लाइन, सर आखिरी लाइन, थैंक यू वेरी मच, सर आखिरी, प्लीज टेक सीट नाउ, थैंक यू। सेनेटर मोहसिन अजीज साहब।